मिथ्यात्व खतरनाक है। जैसे कैंसर एक बार हो जाए तो फिर उसको जड़ से मिटाना नामुमकिन जैसा है वो। मतलब हाथ पैर काट देते हैं डॉक्टर, अगर हाथ में उंगली में कैंसर है तो देखो कैंसर यहाँ रहता है और वे हाथ इतना काटते हैं। पता है बात? देखा कभी, सुना कि नहीं सुना? है मेडिकल साइंस बताओ, है कि नहीं? और एक अंगूठे में हो तो ये सच्ची सुना है, देखा है कभी कि नहीं? हमने देखा है, हमारे गांव में एक आदमी को कैंसर हुआ अंगूठे में। तो अंगूठे में हुआ तो अंगूठे से थोड़ा आगे का हिस्सा, माने उसका समझ लो क्या कहते हैं इसको, पंजा पूरा काट दिया। तो बोले साहब अंगूठे में पंजा क्यों काटते? बोले भैया यहाँ से कटवा लो, उसका एक भी आ गया वायरस तो वो आगे खत्म कर देगा। तो 6-8 महीने तो सही रहा, फिर आ गया, फिर आधा पैर कटा, फिर 8 महीने सही रहा, फिर पूरा पैर कटा, फिर ऐसे कटते कटते मर गया बेचारा। क्योंकि वो कैंसर, देखा ना, कैंसर किसी को कैंसर हो जाए तो वो वापस 5-10 साल में फिर आता है, किसी किसी के 5 साल में आ जाता है, किसी के 2 साल में वापस आ जाता है, क्योंकि उसका वो जो वायरस है वो बहुत भयंकर है। ऐसे ही मिथ्यात्व का भी जो वायरस है भाई साहब वो इतना खतरनाक है कि तुम जिससे उसे नष्ट करने चाहोगे वो उसी को अपना बना लेगा, वो दोस्ती कर लेता उससे। समझ में आया? तुमने मिथ्यात्व के नाश के लिए पूजा पाठ करा, मिथ्यात्व कहता वेरी गुड आ जाओ, अरे अपन तो दोस्त ही है। पूजा में उपाधि बुद्धि करा दी, काम खत्म। तुमने व्रतशील संयम पाले मिथ्यात्व के नाश के लिए, उसी में उपाधि बुद्धि करा दी। तुमने मंदिर में दान दिया, उसी में उपाधि बुद्धि करा दी। तुमने शास्त्री किया, उसी में उपाधि बुद्धि करा दी। तुम जरा स्वभाव ज्यादा होने लगे, उसी में उपाधि बुद्धि का, वो छोड़ता ही नहीं बिल्कुल। वो आकर्ता ज्ञायक देखने ही नहीं देता, वो कहता ठीक है बिल्कुल मान लिया, राग के करता नहीं हो एक्सेप्ट करो, कर लिया, ज्ञान के तो हो, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। वो क्षण क्षण वो मिथ्यात्व वेरी का अंश बुरा है। ये बात जो स्वाध्यायी जीव है जिन्हें आत्म कल्याण करना है, ये बात गहराई से समझे कि हम छल एक क्षण सेकंड में छल ग्रहण करते हैं। भैया कुंद कुंद जैसे आचार्य भगवान जो स्वानुभव से संपन्न है, 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती, साक्षात श्रीमंदिर भगवान की देशना लेकर आए, ऐसे दिगंबर संत वे भी इसी समय सार में कहते हैं कि भाई मैं एकत्र वक्त भगवान आत्मा दिखलाऊंगा तो तुम छल ग्रहण मत कर लेना। उनको भी पता है कि कहाँ पकड़ेगा कुछ अता पता नहीं। अभी जब हम कहेंगे कि भगवान आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, बस एक ज्ञायक भाव है, तो इसमें ऐसे ग्रहण कर लेगा। अच्छा अपन सुबह सुबह के करते ही नहीं है, चलो आज से टेंशन खत्म, दुकान चलो। कहाँ गलती होती है कुछ पता नहीं चलता। तो सभी सावधान रहें, गलती होने के चांस बहुत हैं। समझ में आया? तो साहब सावधानी के लिए क्या करें? अच्छा बताओ, सावधानी का उपाय क्या है कि हमसे गलती ना हो? मैं दूंगा उपाय, बताऊंगा मैं। तुम्हारे क्रियाकांड उपाय नहीं है, तुम्हारे पूजा पाठ उपाय नहीं है, समय से करके पहाड़ चढ़ना उपाय नहीं है, खूब शास्त्रों को पढ़ना उपाय नहीं है, खूब पंडितों को सुनना उपाय नहीं है। ये तो नहीं की भाषा बोल रहा हूं मैं, पर है क्या? जागृत रहना, होश में रहना, वेद ज्ञान करना, यही सावधानी का उपाय है और कोई उपाय नहीं है। एक एक क्रिया में भेद ज्ञान चाहिए। जड़ की क्रिया जड़ में दिखनी चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, फिर पकड़ोगे तुम बोलोगे निमित्त नैमित्तिक संबंध और गारंटी से मानोगे कर्ता कर्म संबंध। नहीं समझ में आया? पंडित साहब
पूजा के कर्ता हम नहीं है, ये बात तो सही है, क्योंकि वो तो जड़ की क्रिया है, हम बोलने वाले नहीं हैं, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन पूजा करनी तो चाहिए ना। ये क्या हुआ? देखो, शुभ भाव में धर्म नहीं है, लेकिन शुभ भाव करना तो चाहिए ना। और वो अंदर में कैसे भी करके क्या, देखो कई लोग बड़े उससे अपने होशियार समझते हैं कि साहब हम तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मानते हैं। भाई साहब, तू कुछ भी माने, मानता करता ही कर्म है। नाम पलटने से कुछ नहीं होता, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अंदर मान्यता, चिंतन, चेतन, क्या नाम, अक्षय, सॉरी, बोलो अक्षय जी, सही है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अपन पढ़ लिए ना, शास्त्री विद्वान हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, पढ़ना पढ़ाना सीख जाते हैं, शब्दों के अर्थ सीख जाते हैं, अर्थ समझाना सीख जाते हैं, पंडित बन जाते हैं। लेकिन अंदर में मैं पंडित हूं, ये मान्यता बन जाती है। और देखो मिथ्यात्व कितना गाढ़ा है। जयपुर भेजा था ना तुम्हें कि भाई मिथ्यात्व का नाश करके, और काय के लिए भेजा? पंडित बनाने के लिए थोड़ी भेजा। लेकिन वो मिथ्यात्व बना रहा हो, भाई साहब पंडित जी बन के आ गए। क्यों? कि वो मिथ्यात्व उपादेय बुद्धि कराता है फट से। तुमने पानी छान कर पिया नहीं कि मैं छानने वाला हुआ नहीं। तुमने रात्रि पानी छोड़ा नहीं और उसमें रस आया नहीं, आता ही है वो तो। देखो, धन्य है वे मुनिराज, हो यही तो शुद्धोपयोग है, यही तो सच्चे मुनिराज है। कैसे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, कैसे ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं और समय सार जैसे ग्रंथ की रचना करते हैं। इस पूरे समय सार में कहीं क्रियाओं को धर्म बताया, कहीं ये लिखा कुंद कुंद देव ने कि मैं मुनि धर्म का पालन करता हूं। सोचो, उन जैसा निर्दोष पालन करने वाला, ऐसे सच्चे दिगंबर संत, भावलिंगी संत, ऐसे मुनिराज जिनकी परिणति में भगवान आत्मा उछलता है, वे आचार्य कुंद कुंद देव कहीं पर भी जड़ की क्रिया करो, जड़ की क्रिया से धर्म होता है, बोलो लिख रहे, कहीं बता रहे? वे तो कह रहे कि मैं करता ही नहीं हूं। तो कैसे होते हैं मुनिराज? मुनिराज ऐसे होते हैं कि उनके बाहरी जीवन में कठोर तपश्चरण दिखता है। वनवासी होते हैं, एकांतवासी होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। और कोई श्रावक, कोई गृहस्थ उनके पास आ जाए और उनकी क्रियाओं की प्रशंसा करे तो उन्हें अज्ञानी दिखाई देता है, उन्हें आनंद नहीं आता, उन्हें उपसर्ग जैसा लगता है। एक मुनिराज के 22 परिचय में प्रशंसा नाम का परिचय है, क्योंकि अज्ञानी तो जानता नहीं बेचारा कुछ भी। महाराज आप कैसे चलते होगे, आपको कैसी गर्मी सर, अब मान के चलो उसमें जरा सी उसकी बात सुन के रस आ जाए तो कितना खतरा है। माने वो मच्छर काटते रहे, इसमें कोई खतरा नहीं है, समझ में आया? दंश मशक होता रहे, उसमें खतरा नहीं है। लेकिन वो गृहस्थ उनकी वो बाहरी क्रियाओं की प्रशंसा करे और उसमें जल्दी से जरा सा रस आ गया तो पूरी साधना डिस्टर्ब हो गई। इसलिए वे गृहस्थों से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है इसको कुछ अता पता तो है नहीं, और ये तो क्रिया से धर्म मानता है बेचारा, उससे बड़ा मानता है। तो डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा समझते थे, समझाते थे ना कि भाई मुनिराज जंगलवासी क्यों हो गए, वनवासी क्यों हो गए, एकांतवासी क्यों हो गए? गृहस्थों के बीच में रहते तो क्या दिक्कत है? कि भैया वनवासी जंगलवासी इसलिए हो गए कि वहां तो पशु, समझ में आया, अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ करेंगे तो शरीर को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन ये गृहस्थ हमारा उपयोग खा जाएंगे और हमें वो उपयोग चाहिए शुद्ध उपयोग के लिए। क्या चाहिए? उपयोग। तो उनने कहा कि भाई, और गृहस्थों की तो आदत है, बोलो अपन करते कि नहीं करते? अरे अपन को चलो अपन आपस में ही करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? बोलो।
अभी जरा सा हमारे साथ विशाल जी कहीं जाते हैं तो समाज वाले तुरंत बोलते विशाल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत सज्जन है। मैंने बोला जगत प्रशंसा करे बिना नहीं मानेगा ना है। अविवेक जी तो आप तो बहुत बढ़िया वचन करते हो, सच में ऐसा लगता है बस आप बोलते हो तो ऐसा लगता है दिव्य ध्वनि खेल रही है। अरे लोग कहेंगे ना, अब अपन को कितनी सावधानी की जरूरत है, वरना 1 मिनट में महंत बना चढ़ेगा। अब लोग क्या कर सकते, अब चढ़ता है वो तो एकदम, और इसलिए वो चढ़ता है तो वो मिथ्यात्व सहित ऐसे चढ़ जाता है कि वो उतारना भारी पड़ जाता है वो।